जय हिंद दोस्तों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, आज जो हम लोग करेंगे ना वो करेंगे जियोमेट्री का क्लास। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग ज्योमेट्री। ठीक है, इसका क्लास करेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन से? ये वो क्वेश्चन है जो एनटीपीसी हाल ही में एनटीपीसी CBT 1 में पूछा गया क्वेश्चन से। ठीक है, वो क्वेश्चन आप सभी को पता है कि आगामी ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम आने वाला है ना। उसके लिए ये सब सारे क्वेश्चन जो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो चलिए आज ज़्यादा देर न करते क्लास स्टार्ट करते हैं ना। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन बोर्ड पर दिख रही है ना। स्क्रीन बोर्ड पर देखिए, इस क्वेश्चन को मैं पहले रीड आउट करता हूँ और मैं आपको डिटेल बताता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, चल ध्यान से देखिएगा। पहले इसको रीड करता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या गया है कि किसी समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात दिया है, ये दिया है और पूछा है समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा, ये निकालना है। तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा होगा? ये 3 होगा। इसका माप हमें निकालना है, क्या होगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये निकालना। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 15 सेकंड देने वाला हूँ। कितना सेकंड? 15 सेकंड। चलिए 50 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन बन जाए। अदरवाइज आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा। ठीक है, दोस्तों से शेयर करते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए। चलिए स्टॉप। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है ना, कुछ भी दम नहीं है। चलिए मैं आपको बता, सबसे पहले आप समझिए कि समचतुर्भुज होता क्या है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? रम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं? रम्बस। ठीक है, ये रम्बस होता क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा वर्ग को थोड़ा सा भी अगर टेपर कर देंगे ना, क्या कर देंगे, वर्ग को थोड़ा सा भी टेपर कर देंगे ना, तो वो बन जाता है हमारा, क्या बनता है, समचतुर्भुज बन जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग रम्बस। ये हमारा वर्ग बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा भी अगर टेपर कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा, क्या है, ये समचतुर्भुज बन जाएगा। जिस तरह वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती है, इसी प्रकार रम्बस के भी, समचतुर्भुज के भी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जिस प्रकार ये दोनों मिलके 90 बनाता है, ये दो कोण मिलके 90 180 बनाता, सॉरी 180 बनाता है। ठीक है, इसी प्रकार ये दोनों कोण मिलके भी हमारा 180 बनाएगा, ये दोनों मिलके भी 180 बनाएगा, ये दोनों मिलके भी हमारा 180 बनाया, ये दोनों मिलके भी हमारा 180 बनाता है। ठीक है, और याद ध्यान देंगे, इसको क्या बोला, यहाँ पर बोला गया असामान्य कोण। सामान्य मतलब कोण, मतलब दोनों कोण बराबर नहीं होगा। ठीक है, दोनों मिला के 180 बनाएगा बट दोनों बराबर नहीं है। जैसे ये देखिए, ये हमारा 90 से कम होगा, ये 90 से ज़्यादा होगा, तो ये दोनों अल्टरनेट मिला के कितना होगा, 180 बनाता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ध्यान से कि ये और ये कभी नहीं होगा 180। ठीक है, देखिए ये 90 से ज़्यादा, ये भी 90 से ज़्यादा है, ये 180 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ये और ये भी नहीं होगा, हमारा 180 होगा। ठीक है, कौन सा होगा? देखिए इसी को कहते हैं हमारा असामान्य कोण। मतलब ये कोण और ये कोण होता है असामान्य कोण। असामान्य मतलब समान ना होने वाला कोण को असामान्य कहते हैं। ठीक है, तो ये कोण 90 से कम होगा, ये कोण 90 से ज़्यादा होगा, दोनों मिला कितना होगा हमारा, 180। इसी का तो वैल्यू दे के रखा हमारा। ठीक है, तो हमारे दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए कितना आएगा यहाँ पर, 9। 9 का यूनिट, 9 का वैल्यू हमारा कितना दे के रखा है, 180 दे के रखा है। हमें किसका चाहिए? 3 का चाहिए। चलो क्या बोला, सबसे छोटी कोण का माप, तो 3 वैल्यू का 3 का चाहिए। ठीक है, तो 180 डिवाइड बाई 9 इंटू 3, इसको काटेंगे तो ये 20 में कट जाएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना का 60 आएगा। कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी पर। ठीक है, तो 1/3 का तो छोटी कोण क्या होगा हमारा, इसका मान 60 हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो लाइक कीजिए, है ना। और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये एक सर्किल क्वेश्चन से, ठीक है, बट है तो ज्यामिति, है ना, ज्यामिति में आता है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, है ना। चलिए मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन आप भी पढ़ते रहिए साथ साथ, है ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में, अब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या कहाँ पर होती है? देखिए केंद्र से कहीं भी हम अगर, केंद्र से परिधि पर कहीं भी अगर हम रेखा खींचेंगे तो क्या होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा त्रिज्या कहलाएगा, है ना।
ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में बोलता आगे कि एक्स वाई, ठीक है, और पी क्यू 12 और 16 सेंटीमीटर लंबाई वाले दो समांतर जीवाएं हैं। अब जीवाएं क्या, तो कोड ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास दिख रखा है, दो कोड देख रखा है, ठीक है, दो हमारे पास कोड दे के रखा है। और पूछा है दो जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में है, मतलब ये केंद्र के विपरीत, मतलब ये इधर है तो ये इधर है, ठीक है। तो कहता है कि दो जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगा, ये निकाल, मतलब इन दो जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ का, ठीक है, सॉरी, जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। दो जीवाओं के बीच की दूरी, ये जो बनेगा ना, इसके बीच की दूरी ये हमें निकालना है। ये हमें क्या पूछा है, ये निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, है ना। 20 सेकंड का क्वेश्चन है, ज़्यादा लगने का क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको नॉलेज है तो आप उसको बना सकते हैं परफेक्ट से, ठीक है। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी से, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए, फटाफट के आंसर कीजिए। चलिए स्टॉप, देखिएगा ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं है ना। चलिए मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ नहीं है ना, बस ध्यान से देखिएगा। देखिए ये हमारा केंद्र बन गया, है ना। इस केंद्र से यहाँ का जो दूरी दे के रखा है, ये हमारा कितना है, 10 दे के रखा है, ठीक है। और दो जीवाएँ हैं, एक ये जीवा हो गया और एक ये जीवा हो गया हमारे पास, ठीक है, जिसका पूरा माप दे के रखा है। ये हमारा 12 है और ये कितना हमारा 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भी कितना होगा हमारा, 10 होगा। क्यों होगा, रेडियस है, ठीक है, त्रिज्या है। ये केंद्र से कहीं भी परिधि पर खींचोगे तो क्या होगा हमारा, ये हमारा रेडियस कहलाएगा। तो ये केंद्र है। अब पूछा है हमें क्वेश्चन में कि दो जीवाओं के बीच की दूरी, मतलब इन दो जीवाओं के बीच की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको एक थ्योरी जानना जरूरी है ना। देखिए केंद्र से अगर हम किसी जीवा पर लंब डालते हैं, ये लंब डालते हैं, तो ये 16 है, तो इसको दो भाग में, समान दो भाग में बांटता है, मतलब ये 8 हो जाएगा, ये भी हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी को देखिए यहाँ से यहाँ लंब डालें, हम लोग लंब डाल दिया ना, तो ये भी हमारा 90 होता है, 90 होगा। तो ये हमारा 12, टोटल 12 है, तो ये भी हमारा 6 और 6 दो समान भाग में इसको बांट देगा, क्लियर। हाँ, अब ये हमारे पास 10 है, तो देखिए ये हमारा क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। ध्यान से देखिएगा, जिसकी एक कोण हमारा क्या होगा, 90 डिग्री बनता है, ठीक है। अब जैसे समकोण त्रिभुज बन गया तो हमें दिमाग में हिट करना चाहिए कि हमें पता है कि ट्रिपलेट जिसको कहते हैं हम लोग, जैसे 3, 4 और 5 की ट्रिपलेट होती है। इसका स्क्वायर कीजिएगा 9, इसका स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा, 16, दोनों जोड़ा जो कितना होगा 25, जो इसके बराबर, स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसी पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारा 8 है, ठीक है, यहाँ पर 6 है और यहाँ 10 है। तो देखिए 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट बनता है 36, 64, दोनों जोड़ेगा कितना 100, इसका कीजिएगा 100, तो ये भी ट्रिपलेट है, ठीक है। समझ मारा। अब देखिए हमें निकालना कि इन दो जीवाओं के बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए ये 6 है, ये हमारा 10 है, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगा हमारा, ये 8 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 8 है, ये 10 है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी होगी, 6 हो जाएगा। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा, 14। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी पर। समझ में आया, समझ में तो लाइक कीजिए, है ना, और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है।
चलिए देखिए, ये सब ज़्यादा मगर बस आपको क्या है, इसकी टिपोग्राफी की नॉलेज होना चाहिए। इतना आपको करने का नहीं है, आपको बस एक चीज़ थ्योरी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर केंद्र से यहाँ का लंब यहाँ डाल देंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और इसको दो समान भाग में बांटेंगे, 6 हो जाएगा। ये हमारा 16 दिया तो ये 8 हो जाएगा, ये 10 दिया है। बस दिमाग में 6 8 और 10 का ट्रिपल बनता है। तो बस आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, इसको 6 इसको जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर हो गया 14। बस इतने आपको करना है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है ना। ये क्वेश्चन है, ये भी सर्किल क्वेश्चन से है ना। क्वेश्चन क्या है कि दिए गए रेखा चित्र में पी ओ है ना और ओ क्यू त्रिभुज ए पी क्यू, ठीक है, कि परिवृत्त का त्रिज्या है। मतलब ये परिवृत्त मतलब क्या हो गया, एक सर्कल के अंदर, ठीक है, अगर हम लोग सर्कल के अंदर एक त्रिभुज बनाते हैं उसे हम लोग परिवृत्त कहते हैं। और त्रिज्या मतलब त्रिज्या होता है, ये त्रिज्या, ठीक है, ये त्रिज्या दिया है कि क्या है, पी ओ और ओ क्यू त्रिज्या है। यदि कहता है, हमारा आगे क्वेश्चन दिया है, यदि पी ए क्यू हमारे पास दे के रखा है 38 दे के रखा है, और हमें पूछा है पी क्यू ओ का मान क्या होगा। पी क्यू ओ का मान मतलब इस ट्रायंगल का मान क्या होगा, है ना, इस कोण का मान क्या होगा ये निकालना। सो ट्रायंगल इस कोण का मान क्या होगा, ये हमें इस एंगल का मान क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, जिसके लिए मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, ठीक है। बस आपकी नॉलेज होना चाहिए, किसकी, सर्किल की नॉलेज होनी चाहिए। अगर सर्किल की नॉलेज है तो इस क्वेश्चन का बना लोगे, ठीक है। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए फटाफट बनाते रहिए। चलिए स्टॉप, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है दम, है ना। एक चीज़ हमें पता है कि परिवृत्त में, है ना, देखिए परिवृत्त में क्या होता है ना कि अगर हम उसकी जीवा से, ये जीवा बन गया, है ना, परिवृत्त में जीवा से या कोई सर्किल की, है ना, कोई सर्किल भी एक जीवा से, है ना, कोई सर्किल की एक जीवा से उसकी परिधि पर बने गए कोण, उसके केंद्र पर बने गए कोण, है ना, इसका ये 2 गुना होता है। मतलब ये 1:2 का रेशियो होता है। ये अगर 1 होगा तो ये अगर 2 होगा। मतलब ये 38 देख रखा है तो ये कितना होगा हमारा, इसका 2 गुना होगा। उसका 2 गुना कीजिएगा कितना होगा, आई थिंक 76 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा हमारा, 76 हो गया, ये 76 हो गया। ये इसका प्रॉपर्टीज है किसका, कि कोई वृत्त में कोई जीवा से उसके परिधि पर बने गए कोण और उसके केंद्र पर बने गए कोण से इसका परिधि पर बने गए कोण से ये 2 गुना होता है, ठीक है। ये इसका थ्योरी है। तो ये 38 है तो ये कितना होगा हमारा, 76 हो जाएगा। अब ये 76 हो गया। अब एक चीज़, ये रेडियस है, ये रेडियस दोनों बराबर, आर दोनों बराबर होगा। तो दोनों जैसा आर दोनों बराबर होगा तो इसका दोनों एंगल भी हमारा, ये दोनों एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। 2 कोण और 2 भुजा हमेशा बराबर होती है। अगर 2 भुजा अगर बराबर हो जाएगा तो 2 कोण भी बराबर होगा। अगर 2 कोण बराबर होगा तो 2 भुजा भी बराबर होगा, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी से समझ में आ रहा। आप देखिए ध्यान से देखिएगा एक चीज़ और, ये क्या त्रिभुज है त्रिभुज। जैसे ये त्रिभुज है तो ये हमारे पास कितने के 76 है। तो ये दोनों तीनों मिला कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होती है। जैसे 180 से 76 है तो बाकी ये दोनों मिला कितना होगा, 100 कितना होगा, 4 हो जाएगा, 104। तो 104, जैसे 104 होगा तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, है ना, क्योंकि रेडियस है, ये दोनों रेडियस है तो ये दोनों कोण बराबर होना चाहिए। इसका मतलब इसको बाई 2 कर देंगे तो इसका मान कितना होगा, इसका मान हमारा आएगा 52 और इसका भी मान कितना आएगा हमारा 52। क्लियर। तो इसका आंसर कितना होगा 52।
समझ में आया तो लाइक कीजिए, है ना। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा त्रिभुज का क्वेश्चन, ज्योमेट्री क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है कि दिए गए एक रेखा चित्र में, है ना, एक रेखा चित्र में हमारे पास क्या देखे रखा है, हमारे देखे रखा है बी ए सी देखिएगा, BAC, है ना, ये कोण 30 देख रखा है। चलिए ठीक है। आगे बोला है कोण ABC ये देख रखा है, 50 देख रखा है। और आगे दिखा रखा है और CDE कहाँ है देखिए, CDE, ठीक है। ये कितना देख रखा है हमारे पास, 25 देख रखा है। हो तो हमें निकालना कोण AED का मान किसके बराबर है, AED का मान, मतलब इस एंगल का मान पूछा है, इस एंगल का मान क्या होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी से बनाइए, और अच्छा लग रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। साथ में दोस्तों को उसमें शेयर करते रहिए, है ना। चलिए स्टॉप, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, मैं आपको बता, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास ये और ये एंगल देख रखा है, और हमें पता त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है ना। तो ये दोनों मिला के कितना बनेगा, 80 बन गया। तो ये अकेले कितना बनेगा, 100 बनेगा। देखिए 180 हो गया। एक चीज़ और, एक सरल रेखा पर, है ना, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री बना था। देखिए ये हमारा कितना 100 है, तो ये कितना बनेगा हमारा, ये 80 बनेगा। जैसे 80 बनेगा, ठीक है। तो देखिए ये 80, ये 25, तो कितना हो गया 105। तो ये कितना बनेगा हमारा, अब बोलिए, खुद बोलिए, ये हमारा 75 हो जाएगा। जैसे ये 75 होगा, फिर से वही वाला, ये पूरा कितना 180 बनाएगा। तो ये 75, तो ये कितना होगा 105, ठीक है। आप तो ये बना सकते हो, या तो क्या कर सकते हो, या तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक चीज़, ये थ्योरी हमें यहाँ तक तो आपको करना पड़ेगा, ये चीज़ कि ये हमारा 100 निकल के आ गया। जैसे ये 100 निकल के आया ना, या तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। इसको भी निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए ये त्रिभुज है, दो अंतक कोणों का योग उनके बाह्य कोण का योग के बराबर होता है। देखिए ये और ये मिला कितना होगा, 80 बन गया। इसी प्रकार ये और ये मिला के कितना हो गया 105, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। देखिए ये भी एक त्रिभुज हुआ कि हुआ त्रिभुज। तो ये और ये दो अंतकोणों के योग उनके बाह्य कोण के योग का बराबर होते थे। 80 और 25 कितना हो गया, दोनों मिला के 105, तो ये 105। समझ गए तो लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। और अगर बढ़िया लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, है ना। ये क्वेश्चन भी है हमारा, क्या है, ज्योमेट्री क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि दी गई आकृति में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान कौन सा, ये वाला निकालना है, ये वाला कितना होगा, ये निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको चलिए 25 सेकंड देता हूँ, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा है, ऐसा नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है ना, बस वही आपको थ्योरेटिकल लगाना है, ठीक है। बस आपकी परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। चलिए आपको मैं 25 सेकंड का टाइम स्टार्ट आपकी नाउ। चलिए फटाफट शेयर करते रहिए।
चलिए आंसर कीजिए फटाफट। चलिए स्टॉप। ठीक है, ध्यान देखिएगा, कुछ नहीं क्वेश्चन में ना, बस इसके लिए आपकी नॉलेज होना चाहिए, परफेक्ट नॉलेज। ठीक है, जैसे कि देखिए, हमें पता है कि एक ट्रायंगल की तीनों कोनों का मान कितना होता है, 180 होता है। इसी पर एक चतुर्भुज की अंदर में जो तीनों चारों कोण बनते हैं उसका मान कितना होता है, 360 होती है। इसी प्रकार एक पंचभुज की कितनी होती है, यह होता है 540 होती है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हमेशा हमारा 180 के टेबल में बढ़ते रहता है। ठीक है, 18, 18, 36, 18, 54। अगला जो अगर षष्ठभुज पूछा जाएगा तो वो कितना होगा हमारा, वो 720 होगा। पर 720 हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 भुज देखिए, 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या है, पंचभुज, मतलब हमें इतना ही ज़रूरत है, हमें ये वाला ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, तो चलो फिलहाल तो कितनी होगी, इसका अंदर वाला अंतःकोणों का योग कितना होगा टोटल मिला के, ये हमारा ये अंदर वाला जो कोणों का मान मिला के सब मिला के कितना होगा हमारा 540 होना चाहिए, जिसमें से ये 115 दिया है। ठीक है, एक चीज़ और, एक सरल पर कितना बनाती है, 180 बनाती है। देखिए ये एक सरल का बना तो ये 80, तो अंदर वाला कितना बनेगा 100, ये 65, तो अंदर वाला कितना माइनस करेंगे 180, तो ये होगा 115। ठीक है, ये तो हमारे ऑलरेडी 90 दिया, 90 मतलब 90 दे के रखा है ना, ये हमें पता नहीं, अगर ये निकाल लेंगे तो ये भी हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। तो देखिए 115, 115, 230, 230 और 100, 330, 330 और 90, 420, 420, 420 में से अगर इसको घटाते 120, मतलब ये कितना आएगा 120, 120, तो ये कितना होगा 180 बनाएगा, तो ये अकेले कितना बनाएगा 60। इसी को तो निकालना है 60। कहाँ, ऑप्शन नंबर डी पर। समझ गए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। देखिए कभी भी एग्जाम में गलती मत कीजिएगा, ये चीज़ आपको 18 का टेबल हमेशा याद रखना चाहिए, आगे कुछ भी दे। ठीक है, कुछ भी दे बस याद रखना 18 का टेबल हमेशा बढ़ता है ये। ठीक है, या तो 180 के टेबल में 18 का टेबल याद रखिए, या तो 180, 180, 360, 540, आगे आगे कितना होगा हमारा 720, आगे उसका कितना बनेगा सप्तभुज का 900। ठीक है, यही याद रखना है, ये हमारे पॉलीगन में भी काम आता है। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में बस नॉलेज की जरूरत है आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, दो भुजाएं आपस में बराबर तो दो कोण भी आपस में बराबर होगी, है ना, जिसमें से कौन सी 90 है। चलिए ये कौन सी 90 दे दिया है ना, तो बाकी हमको पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 होती है, तो ये दोनों मिलाकर कितना होगा हमारा बाकी 90 होना चाहिए, मतलब 45 45 होना चाहिए। आगे बोला है कि AC का मान हमारे पास कितना देकर रखा है 8 देकर रखा है, तो AB का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20 सेकंड दूँगा। 20 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, तभी मैं आपको 15 सेकंड, चलिए 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बन जाना चाहिए। क्वेश्चन में कुछ दाम नहीं है। टाइम स्टार्ट फ्री नाउ। ज्योमेट्री का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बस बशर्ते आपका नॉलेज होना चाहिए, परफेक्ट नॉलेज। ठीक है, हर चीज़ में आप इसके लिए एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाइएगा। ठीक है, आपकी हर थ्योरी, हर प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में चलना चाहिए, तभी आप ज्योमेट्री क्वेश्चन कर पाते हैं। ज्योमेट्री से एडवांस से इजी कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए टाइम स्टॉप। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इसका आंसर हम डायरेक्ट बता सकता है 8√2 होगा इसका आंसर। क्यों होगा, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, बस देखिए इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि इसका कितना होगा, इसका आंसर जो होगा वो 8√2 होगा। क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि ये हमारे पास 8 देख रखा है, ये भी 8 होगा, क्योंकि ये बोला गया समद्विबाहु त्रिभुज बोला है ना, ये 8, ये कोण 45, ये भी कोण 45 हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि ये 90 हमें पता है, अगर दो भुजा बराबर होगा तो दो कोण का भी मान बराबर होगा, तो ये अकेले 90 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होती है,
तो ये दोनों मिला के 90 होना चाहिए, मतलब ये भी 45 और ये भी 45। अब 45 का रेशियो क्या होता है साइड का, देखिए ये हमारा कौन बन गया 45 और 45। साइड का इसका रेशियो क्या होगा, साइड का मतलब ये रेशियो, साइड मतलब भुजा 1:1:√2 होता है, इसका रेशियो होता है। ये कहाँ से आता है, ये 1045 का मान क्या होता है 1/45। 1045 का मान 45 डिग्री में कितना होता है 1 होता है। और 10 बराबर इसके नीचे कुछ नहीं है, 10 बराबर क्या होता है ये बटा ये, मतलब इसका भी मान 1 इसका भी मान 1, मतलब P/B। ठीक है, P/, क्या आएगा हमारा P/B। तो P का भी मान 1 और B का भी मान, मतलब इसका भी 1 इसका भी 1, तो इसका कितना होगा, इसका √2। कहाँ से, पाइथागोरस से। इसका स्क्वायर कीजिएगा 1, इसका स्क्वायर कीजिएगा 1। ठीक है, AC का हमें चाहिए क्या, हमें होता क्या चाहिए, इसका स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर प्लस इक्वल टू क्या होता है AC के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा 1, इसका भी स्क्वायर कीजिएगा 1, है ना। इसको जब आप इधर लाइएगा, इसके स्क्वायर को इक्वल टू इधर लाइएगा तो इसमें क्या लगा रूट लग जाएगा। तो AC का मान कितना हो गया √2 आया, √2 समझ में आया। तो 1:1:√2 हो गया। जैसे √2 हो गया, ये 8 दिया है, 1 मिनट प्लस थोड़ा सा निकला दिखाता, ये 8 है ये भी 8 है, तो ये कितना बनेगा 8√2 बनेगा। समझ गए, समझ गए तो लाइक कीजिए, है ना। और अगर चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर, इसमें किसी को दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं मेरे को, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है कि ABC में, है ना, त्रिभुज ABC में कोण A 90 है। चलो ये बढ़िया है, ये 90 देकर रखा है हमारे पास। ठीक है, आगे बोला है AB का मान हमारे पास 6, AB का मान हमारे पास क्या है 6, ये 6 देकर रखा है। AC का मान हमारे पास दिया 8, AC का मान दिया है 8 है। और बोला गया AD जो है वो हमारा AD, अच्छा शुद्ध का नाम होगा पर AD होगा, AD जो होगा वो BC पर लंबवत है, मतलब BC पर लंबवत। चलो ये 90 हम 90 बना रहा, बहुत बढ़िया। तो हमें AD की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई निकालना, ये AD की लंबाई क्या होगा ये निकालना, किसके बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा, है ना। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग पहले ट्राई कीजिए। इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए ट्राई कीजिए, बस कुछ नहीं है, 30 सेकंड कुछ बनना चाहिए, बस आपकी नॉलेज होना चाहिए परफेक्ट, है ना। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी बनाइए, जल्दी से बनाइए। चलिए स्टॉप। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं दम है। ठीक है, बस वैसे तक नॉलेज होना चाहिए, मैं आपको बार बता रहा हूँ नॉलेज की। ज्योमेट्री के लिए आपको, अगर ज्योमेट्री क्वेश्चन बनाना था उसके लिए आपको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, तभी आप बना पाइएगा, अदरवाइज बना नहीं पाइएगा। ठीक है, चलो देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ना। हमें पता है ट्रिपल, अभी मैंने आपको पढ़ाया था 6, 8 और 10 का ट्रिपल होते हैं। इसका 36 का, इसका 64, दोनों को जोड़िएगा 100, इसका अकेले कितना होगा 100 हो जाएगा, मतलब ये कितना होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जैसे 10 हो गया तो देखिए अगर ये इसका मीडियन होता ना तो सीधा सीधा हम बोलते ये 5 हो जाता, सीधा सीधा बोल देते। ठीक है, पर ये इसका मीडियन नहीं है, इसलिए हमें ये नहीं होगा। ठीक है, इसका 5 नहीं होगा, गलती मत कीजिएगा। बहुत सारे लड़का इसका ऑप्शन 5 रहता है तो ऑप्शन 5 मार्क करता है, बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए ना, आगे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो ये 10 हो गया, BC कितना हो गया 10 हो गया। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसको निकालते कैसे। देखिए ये क्या है हमारा त्रिभुज है, ठीक है, ये क्या है, एक और कलर करते हैं इसमें, ये भी त्रिभुज है। ठीक है, तो इसकी क्षेत्रफल दूसरी त्रिभुज के क्षेत्रफल से बराबर हो सकती है ना, दोनों एक ही है, बस उसमें पैटर्न अलग अलग मैं लिखता हूँ। ठीक है, देखिए पहले मैं इसको अगर हम हाइट मानूंगा तो ये इसका बेस बन जाएगा,
ठीक है। अगर इसको मैं दूसरा दूसरा साइड से इसको अगर हाइट मानता हूँ तो ये इसका बेस बन जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, दोनों को बराबर कर देते हैं, हाफ इंटू बी इंटू एच। दो त्रिभुज ले लिए, कौन कौन सा, एक बड़ा वाला ले लिए और ये दोनों एक ही है। ठीक है, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए इसका, देखिए बी कितना है, हम पास 8 है, हाफ इंटू 8 दिया है। इसका हाइट कितना है, 6 है, इक्वल टू ये हाफ इंटू इसका, देखिए हाइट हमें निकालना पता नहीं है ना, इसका बेस कितना है, 10 है, हाइट हमें पता नहीं, हाइट एच रेंज जी, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, अब ये हाफ हाफ कर दिया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों गुना कीजिए, कितना आएगा 48, यहाँ पर 10h होगा, 10h 48 इजगल टू क्या होगा 10h, यही तो हाइट निकालना है। तो h बराबर क्या होगा 48/10 मतलब 4.8 अपना ऑप्शन नंबर ए पर। समझिए लाइक कीजिए, है ना, और अगर मज़ा लग रहा तो सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी को दिक्कत है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, त्रिभुज क्षेत्र दोनों बराबर लिख कर सकते कि नहीं, क्योंकि ये भी हमारा त्रिभुज है और ये भी इधर से ये भी, बस फर्क है पहले एक बार इसको हम लोग हाइट माने, एक बार इसको हाइट माने। क्लियर, बस ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन कहता है PQRS एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है, चक्रीय भी है और समलंब भी है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज भी है और समलंब ये चीज़ होता है हमारा ट्रेपेजम कहते हैं इसको। ठीक है, ये समांतर होता है, इसके बीच की दूरी हमेशा क्या समांतर होती है। ठीक है, आगे बोला है जिसमें से PQ और RS समांतर, देखिए मैंने अभी बताया समांतर है, और बोला है कि एवं भुजा PQ व्यास है। देखिए भुजा जो दिया है ये PQ जो है वो व्यास दे दिया है। ठीक है, और इसके बीच की दूरी ये बराबर दे के रखा है, तो यहाँ पर इसको नामकरण करते हैं, ये S और ये R देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोला है हमारे पास यदि QPR, ठीक है, अच्छा यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा, चलिए लाइन ड्रॉ कर देते हैं ये। ठीक है, ये तो क्या बोला है, ये एंगल का हमारे पास कितना देखा 40 दिख रखा है, कितना है 40 दिख रखा है, और हमें पूछा है क्या निकालना है, PSR का मान क्या होगा, P कहाँ है, PSR मतलब ये एंगल हमें निकालना है, इस एंगल का मान क्या होगा। तो देखिए ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर है, मतलब ये भुजा और ये भुजा मिलके बराबर नहीं, सॉरी ये भुजा और ये भुजा मिला के था 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बराबर नहीं सॉरी, है ना, 100 मतलब ये हमारा क्या होगा, ये और ये मिला के 180, ये और ये पूरा मिला के कितना होगा 180 होगा। ठीक है, ये चक्रीय चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए आगे क्या बोला है, आगे हमें क्या यही निकालना ना। हाँ, तो ध्यान से देखिएगा एक चीज़ और कि अर्धवृत्त पर अगर आप परिधि पर कहीं भी कोण बनाओगे तो ये 90 बनाएगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारा अर्धवृत्त हो रहा अर्धवृत्त, और देखिए इसका हम लोग यहाँ पर कोण बना दिए, कहाँ पर बनाए, यहाँ पर, ये देखिए। तो इस कोण का मान कितना होगा, इस कोण का मान हमारा क्या होता होगा, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे 90 तो ये 40, ये 90, ये 40, तो ये कितना होगा हमारा 50 होगा। जैसे ये 50 होगा तो ये कितना होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होगा 180, तो 50 और ये कितना होगा तब 130 हो जाएगा। और यही तो हमें निकालना है, कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी पर। समझिए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन और नो, है ना। ये क्वेश्चन जो हमारा सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंट का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुज, है ना। अब समरूप बोला मतलब देखिए समरूप क्या, दो दिखने वाला जो दोनों समान होगा, पर दोनों का आकृति होगा वो छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो दोनों देखने में क्या है, समान है, भाई ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, दोनों समान है, बट इन लोग का आकृति क्या हो, छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, आगे बोला है PQR, चलिए नाम देते हैं PQR। ठीक है, एन XYZ, XY और Z, ये Z है जो हमारा, उसका परिमाप देकर रखा है कितना
इसका परिमाप दे के रखा है पूरा, घेरा डालना, परिमाप मतलब क्या होता है हमारा, घेरा डालना, ठीक है, मतलब ये और ये, ठीक है। एक मिनट देखिए, परिमाप क्या होता है, ये, ठीक है, ये हमारे क्या करना, 28 दे के रखा है, और इसका परिमाप, इसका परिमाप पूरा कितना देखा है, 24 दे के रखा है, परिमाप 24 दे के रखा है। यदि एक्स वाई 12 है, देखिए एक्स और वाई इसका मान हमारे पास कितना है, 12 दे के रखा है, और हमें पूछा है पी क्यू का लंबाई क्या होगा, पी क्यू मतलब इसकी लंबाई क्या होगा, ये हमें निकालना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, ठीक है। 20 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, मैंने पढ़ दिया क्वेश्चन, बस इसका आंसर आना चाहिए, 10 सेकंड में आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हो गया, 10 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए, ठीक है, 10 सेकंड। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी बनाई, जल्दी बनाई। चलिए स्टॉप, देखिएगा ना, कुछ नहीं है, बस एक चीज़ आपको याद होना चाहिए हमेशा, जब भी हम लोग सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंट का क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो ध्यान रखिएगा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, और हमें पूछता भी क्या है ये भी ध्यान देखिएगा, है ना, मैं दोनों आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ हमेशा कि देखिए, सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है हमारा, कि इसके साथ इसका रेशियो होना चाहिए, ठीक है, मतलब इसके साथ इसका जितना रेशियो है, इसके साथ इसका भी रेशियो वही होना चाहिए, इसके साथ इसका भी रेशियो वही होना चाहिए, ठीक है। मान लेते ये 1:2 का रेशियो दे रहा है, तो ये भी हमारा 1:2 का रेशियो होना चाहिए, ये भी हमारा 1:2 का रेशियो होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पर हमारा 4 दे रहा है, ठीक है, यहाँ का 2 रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 4:2:4 का रेशियो, तो सब में 4:2 का रेशियो होना चाहिए, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात, इसका जो परिमाप होता है ये भी हमारा सेम रेशियो में बढ़ता है, क्या होता है, सेम रेशियो में बढ़ता है, जैसे इसकी भुजा सेम रेशियो बढ़ती है, इसका परिमाप भी सेम रेशियो में बढ़ती है, ठीक है, समझ गए, मतलब इसके सेम पर नहीं, इसका सेम मुझे इसका परिमाप होगा, क्लियर हुआ बात, है ना। अब देखिए एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ और, अगर हमें क्वेश्चन में ये देता है, ये पूछता है, तो निकालना संभव है, अगर ये पूछता है और ये निकालने बोलता है, तो इसको हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, क्लियर बात समझ में आया, कि अगर ये देता है और ये निकालना है तो संभव है, ठीक है, ये देता है तो ये निकालना भी संभव नहीं है, ठीक है, इसी पर ये अगर देता है तो ये निकालना संभव है, ये निकालना संभव नहीं है, क्लियर बात हुआ, है ना। तो देखिए ये इसका कितना है, 24, 48 का दोगुना है, तो ये कितना है, 12 है, तो इसका दोगुना कितना होगा, 24, कहाँ है ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर ए पर, समझ गया इसका आंसर। कुछ नहीं करना होगा, बस इसका लिए आपको 10 सेकंड लगेगा, बस आपकी नॉलेज होना चाहिए परफेक्ट, क्लियर हुआ बात मेरा, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, ठीक है, बस आपको समकोण पहचानने वाला है, ठीक है, कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई हैं, चलो हाँ ये ठीक है, तो उसे पहचाने जो समकोण भुजा त्रिभुज बनाएगा, पहचानना समकोण मतलब ट्रिपलेट, ठीक है, यही तो है, ट्रिपलेट मतलब 3, 4 और 5 का जैसे ट्रिपलेट होता है, इन दोनों का योग, इन दोनों का स्क्वायर कीजिएगा और योग कीजिएगा, तो इसके बराबर होना चाहिए, इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए योग करके, ठीक है, तो ये 9, ये 16, कितना हो गया हमारा 25, इसका स्क्वायर कीजिएगा कितना 25, तो ये तो हमारा समकोण त्रिभुज का पहचान होता है, क्लियर, इसी को आपको पहचानना, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, टाइम स्टार्ट आपकी नाउ, है ना, इसके लिए आपको 10 सेकंड आएगा, बस बताइए, फटाक से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए टाइम आप देखिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, है ना, 5, 5, 6 नहीं होगा, गया 4, 5, 6 इसका ट्रिपल होता ही नहीं है, 4, 4, 5, 7 है ना, 4, 5, 7 इसका भी ट्रिपल नहीं होगा, 7, 24, 25 इसका ट्रिपल होता है, ठीक है, इसका आंसर क्या था, डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, समझ गए। इसका 625 इसका कीजिएगा कितना होगा हमारा, 584, इसका 49, जब जोड़ेगा तो कितना आएगा, 625 आ जाएगा, दोनों को इन दोनों को इसके जोड़ेगा तो 625 के बराबर हो जाएगा, मतलब ये हमारा क्या है ट्रिपलेट है,
समझ गए, यही हमारा समकोण त्रिभुज का पहचान है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में क्या है त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समान है। समान मतलब समरूप, समान दे मतलब समरूप दे दिया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, अभी जस्ट बताया मैंने आपका। चलिए है ना, इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, है ना। 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, ठीक है। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए आंसर के फटाफट। चलिए स्टॉप, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी बताया जस्ट आपको आज कि दो समरूप त्रिभुज, जब त्रिभुज दो त्रिभुज समान कब होती है, जब वो उसकी परिमाप प्लस उसका क्या होगा, भुजाओं का रेशियो क्या होगा, आपस में बराबर होना चाहिए, तभी ये हमारा बराबर कहलाएगा। चलिए चेक करते हैं। देखिए ए बी 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग पी क्यू देखना चाहिए। ये क्या है 4.5 है, इसका 1.5 गुना है। ये कितना हमारा 7.5, ये 7.5 नहीं होगा, 1.5 गुना नहीं है, हटाइए। ये कितना इसका 2.5, और इसका देखिए पी क्यू का है, देखिए इसका 5 है, मतलब इसका 2 गुना है। ये कितना है हमारा 4.5, ये देखिए 9, इसका 2 गुना है, ठीक है। ये क्या है 3.5, इसका ये 2 गुना है, मतलब ये ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? समझ में आया तो लाइक शेयर और कमेंट करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सब क्वेश्चन के लिए हवा में उड़ाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने आपको बताया, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी एंड पी क्यू का परिमाप ये और ये देकर रखा है हमारे पास, है ना। पी क्यू की लंबाई इतना तो ए बी की लंबाई कितना होगा। देखिए ए बी क्या है, पी क्यू से बड़ा है, ठीक है, बड़ा है मतलब इसका बड़ा होगा, ठीक है। चलिए देखिए ये इसका किससे पी क्यू ना, हाँ बिल्कुल, ये इसका कितना गुना है, देखिए तो ये इसका कितना गुना है 1.5 गुना है, 1.5 गुना है, तो इसका 1.5 गुना कितना होगा 15, इसका आंसर 15, सीधा आंसर, ठीक है। इसके लिए कितना समय लगना चाहिए, 10 सेकंड लगना चाहिए मुश्किल से, बस आपको पढ़ के देखिए, है ना। समझ गए क्वेश्चन, तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुज की दो कोण का अनुपात ये है और इनके इन कोणों का योग, इन कोणों का योग इनके तीसरे कोण का योग के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे छोटी कोण का माप क्या होगा, छोटी कोण मतलब एक ही होगा, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज बन गया, ये दो कोण एक और इसका एक, इसका 2 का रेशियो, तो इन दोनों का योग कितना होगा 3, तो ये 3 का बराबर होगा। अब हमारे पास त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तीनों को ऐड कीजिए कितना आएगा, देखिए तो 6 बराबर कितना 180, है ना। 6 बराबर 180, एक बराबर कितना आएगा 30। तो हमें क्या निकालना है, इसी को तो निकालना है, एच की खत्म, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, सब क्वेश्चन में, है ना। समझ के पास लैंग्वेज पढ़ के समझना है, क्लियर हुआ। चलिए आगे नेक्स्ट।